बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग है जी सियालकोट टू खारियां मोटरवे के रिलेटेड कि उन्होंने रूट क्यों चेंज किया, इसका सर्वे क्यों चेंज किया, ऐसी कौन सी वजह बन गई थी जिस वजह से ये मोटरवे को मोजो की छपाला या कि ये लखनवाल जो इंटरचेंज इनको क्यों ख़त्म करना पड़ा। ऐसा कौन सा मसला इनको पेश आया कि ये नीचे चले गए हैं शहबाजपुर के नीचे। बिल्कुल शहबाजपुर का जो ब्रिज है बिल्कुल उसके साथ ही जो कि सियालकोट टू खारियां मोटरवे है उसका ब्रिज बनेगा। तो चलें इसके ऊपर आज करते हैं जी मेजर ऑपरेशन। और जितने भी भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, जिस जिस मुल्क से देखते हैं, पाकिस्तान से देखते हैं, उन सब को जनाब मेरा सलाम, तहे दिल से सलाम। और जो सैयद बादशाह हैं जनाब सारे उनको भी जी, तो दूसरे भी सब भाइयों को जी। तो कुछ भाई ये कह रहे थे कि सियालकोट किन किन गाँव से गुजरेगी। तो मेरे भाई इंशाल्लाह ताला जब टाइम मिले सियालकोट वाली जानब भी जाते हैं और इंशाल्लाह ताला जिन गाँव से जिस जगह से ये गुज़रती है वो भी सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। तो किस्सा मुख्तसर जी, जिस लोकेशन से मैं लाए नूँ ये नौशहरे वाली ठोकर है, नौशहरा और माड़ी वाली ठोकर। तो यहाँ से लेके तो शहबाजपुर तक की जो वीडियोज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा और फिर आपको पूरी बात का पता चल जाएगा कि इन्होंने रूट क्यों चेंज किया और किस वजह से किया। तो चलें जी वीडियो का करते हैं आगाज़। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं, इसी नाम के ऊपर फेसबुक पेज है, तो उसे भी आप फॉलो भी कर लें और आर वीडियोज़ पे क्लिक भी कर लें। सियालकोट खारियां मोटरवे का काम शहबाजपुर वाली साइड से शुरू हो चुका है और सबसे पहला जो सर्वे हुआ था वो मोजो की और नौशहरा के सेंटर में हुआ था। और जो ब्रिज बनना था दरियाई चिनाब पे वो इस जगह पे बनना था जिस जगह के ऊपर मैं खड़ा हूँ। तो सब भाई का ये कहना है कि इस जगह से सर्वे चेंज हो के तो शहबाजपुर इन्होंने सर्वे क्यों किया और वहाँ से इन्होंने काम क्यों स्टार्ट किया, पहले वाला सर्वे ठीक था। मगर दरअसल बात यह है कि अगर ये ब्रिज यहाँ पे बनाते तो ब्रिज बनना था 13 से 14-15 किलोमीटर और यहाँ से लेके लखनवाल तक जो मोटरवे का सफ़र बन रहा था वो बन रहा था 76 किलोमीटर और नीचे बन रहा है 60 किलोमीटर। मगर आज की वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी ऐसी वजह बनी है जिस वजह से ये सर्वे इन्होंने नीचे किया और करने के बाद इन्होंने जो काम है वो नीचे शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं ये लोकेशन थी पहले ब्रिज की। मगर अभी चलते हैं शहबाजपुर वाली साइड पे और आपको दिखाते हैं कि हिफाजती बंद और 2-3 टीएँ वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि लागत में कितना फ़र्क। पहले आपको रेड कपड़ा मैं दिखा रहा था, तो ये बंद हो गया जी शुरू। ये आप देख सकते हैं हिफाजती बंद और ये दरियाई चिनाब से आधा किलोमीटर पीछे ये हिफाजती बंद जो कि बनाया गया है कि जब पानी जो शहबाजपुर वाला ब्रिज है उसके नीचे से जब गुजरेगा तो सारी सी बात है पानी रुकेगा और पानी किनारे से बाहर ना। एक किनारे के ऊपर यह हिफाजती बंद बनाया गया है और ये भी आपको बताएंगे कि ये कितना बनाया गया और कहाँ तक बनाया गया। एक ब्रिज बनाने के लिए बंद कितना बनाया जाता है और पानी का रुख चेंज करने के लिए जो टी होती हैं वो कितनी बनाई जाती हैं। अभी जी मैं जा रहा हूँ शहबाजपुर वाली साइड पे जी। तो पनियार में पहुँचा हूँ। जो दूसरा सर्वे हुआ था वो इस जगह पे हुआ था, तो इसके पीछे भी तकरीबन 2 किलोमीटर इनको हिफाजती बंद जो कि वो बनाना पड़ना था इस जगह पे जी। ये जिस जगह पे आप पानी देख रहे हैं ये शहबाजपुर ब्रिज की पहली टी है और पहला ये डैम है जी। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दरिया के किनारे के ऊपर बन है। ये दरियाई चिनाब में उन्होंने टी बनाई हुई है जो कि दरिया के बीचों बीच 1.5 से 2 किलोमीटर ये है और ये करती है पानी को कंट्रोल। जब पानी ज़्यादा आता है तो सबसे पहले पानी यहाँ पे आता है और ये उसे कंट्रोल करती है। जब पानी की स्पीड स्लो हो जाती है तो फिर पानी आगे की तरफ आ जाता है जिस साइड पे दरिया भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट टी है, ये फर्स्ट रुख चेंज करने के लिए, पानी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए उन्होंने ये टी बनाई हुई है। जिस जगह पे आप पानी देख रहे हैं इस जगह पे पहले बेला था, पानी नहीं था, तो खुश्की में इन्होंने जो कि ब्रिज बनाया और पानी में फिर इन्होंने ये टी बना के तो पानी का रुख चेंज करके तो ब्रिज के नीचे ले गए। वो आगे शहबाजपुर ब्रिज है जी।
वो भी आपको दिखाते हैं जी, और दूसरी टी भी आपको दिखाते हैं। दूसरा जी मोटरवे का सर्वे हुआ था, ये फर्स्ट टी है। और ये सामने जो गाँव आपको नज़र आ रहा है ये माड़ी वड़ैचा है, और ये सामने मरजाई चक और राम के बैलपुर। इन दोनों गाँव के मरजाई चक और माड़ी वड़ैचा के दोनों गाँव के सेंटर में इन्होंने सर्वे किया था, जो लखनवाल इंटरचेंज पे जा रही थी मोटरवे जी। तो इसके ऊपर भी इनको 2 टीएं बनानी पड़नी थी पानी ब्रिज के नीचे से गुजारने के लिए। तो ये भी सर्वे जो कि फेल हो चुका है जी, ये वाला भी जी। दूसरी टी ये है जी, थोड़ी सी शहबाजपुर के जो कि ऊपर वाली साइड पे है जी। ये सारा सफ़र पीछे से मैं कर गया हूँ। ये भी तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ये भी बांध है, दरिया के बीच में इन्होंने बनाया था। सबसे पहले जिस टी पे मैं खड़ा था, जो पानी आता है उस टी की ऊपर वाली साइड पे आता है। जो पानी का प्रेशर होता है जितनी स्पीड से आता है वो कम करती है ऊपर वाली टी, जो थोड़ा फिर वो कम करके जो पानी आगे आता है तो वो फिर इस साइड पे आता है, फिर इन दोनों टीयों के सेंटर में आता है। फिर जो पानी का जो प्रेशर होता है, जो उसकी स्पीड होती है, उसको फिर ये कम करती है ये वाली टी। ये टी पानी को कम करके, और वो सामने शहबाजपुर ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ कि जूम करके आपको दिखा सकूँ। ये सामने जी ये ब्रिज है, ब्रिज पे भी चलते हैं जी। तो एक ये सामने बनी हुई है टी, ये वाली ये भी आपको दिखाता हूँ। फिर इधर से जो पानी है, पहले उधर उसकी जो स्पीड है कम की जाती है टी की वजह से, फिर इधर कम की जाती है, और जो कमी पेशी रह जाती है फिर पानी साइड पे आता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये 3 हाने बने हैं। तीनों हानों में पानी जब आता है आके स्लो होके निकल के तो फिर ब्रिज के नीचे से गुजरता है जी। तो ये थी अपडेट, और आगे चलते हैं फिर आपको बताते हैं कि वहाँ पे जो ब्रिज बनने जा रहा है सियालकोट टू खारियां मोटरवे का, वो क्यों बनने जा रहा है। वो सिर्फ इसीलिए बनने जा रहा है कि अगर एक ब्रिज बनाया जाए तो तकरीबन 2 से 3 टी और इतने खाने, और जो कि हिफाजती बंद जो इसके साइडों पे किनारों पे बना हुआ है 3 से 4 किलोमीटर वो बनाना पड़ता है। अब भी जिस भाई को समझ ना आई तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको समझ आएगी। पहले मैं वहाँ पे था, वो जो सामने आपको एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, और अभी मैं पहुँच आया हूँ जी शहबाजपुर। ये हिफाजती बंद यहाँ से लेके तो जो फर्स्ट पे आपने देखा था वहाँ तक इन्होंने बनाया। ये तकरीबन बन जाता है यहाँ से, मेरा अंदाज़ा कहता है 4 से 5 किलोमीटर। अभी जी मैं आया हुआ था सियालकोट खारियां मोटरवे का जो सर्वे चेंज हुआ है उसके बारे में वीडियोस बनाने। तो ये मेरे जनाब सब्सक्राइबर भी हैं, व्यूअर्स भी हैं जनाब। तो ये यूके से आए हैं जी, सैयद बादशाह हैं जी। तो अभी हम फिजान आरफ शाह साहब जनाब, तो अभी इधर ही मुझे मिले हैं, इनके साथ भी हेलो हाई हुई है जी। तो अभी ये जा रहे हैं जी सियालकोट, तो मैंने सोचा कि ये भी मेरी वीडियोस में आ जाएं। बहुत अच्छा लगा जी इनसे मिलके जी। आपको कैसा लगा जी मिलके जी? बहुत अच्छा लगा। चलें जी। बकाया जी इस किनारे दरिया की दूसरी साइड पे भी इन्होंने हिफाजती बंद बनाया हुआ है काफ़ी दूर तक जी। जब इन्होंने ये वाला शहबाजपुर वाला ब्रिज बनाया था, ये भी आप देख सकते हैं। इस साइड पे भी जो कि हिफाजती बंद बना हुआ है, और ये साइड तो आपने सारी देख ली है जी। तब जाके ये ब्रिज बना था। अब सियालकोट टू खारियां मोटरवे का जो ब्रिज है, ये जिस जगह पे गाड़ियां खड़ी हैं इधर से ये गुजर के जाएगी, और इनको कोई ब्रिज कोई टी पानी को कंट्रोल करने वाली ये नहीं बनानी पड़ेगी। मैं जी अभी पहुंचा हुआ हूँ शहबाजपुर ब्रिज पे जी, और ये ब्रिज की दूसरी साइड पे आया हुआ हूँ सियालकोट वाली साइड पे जी। और ये आप देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे भी दोनों तरफ पत्थर जो कि लगा हुआ है, और ये शहबाजपुर ब्रिज का ये भी हिफाजती बंद इन्होंने बनाया हुआ है सियालकोट वाली साइड पे। और ये शहबाजपुर ब्रिज है, और बिल्कुल इसके नीचे वाली साइड पे ये सियालकोट खारियां मोटरवे है, जहाँ पे वो दोस्त बैठे हुए हैं। वहाँ से ब्रिज बनेगा सियालकोट खारियां मोटरवे का, और पानी जो कि आसानी ब्रिज के नीचे से क्रॉस हो जाएगा। और मेन मकसद यही है कि जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, पूरी वीडियोस आपने देखी है, ना तो इनको कोई बंद बनाना पड़ेगा और ना इनको कोई टीएं बनाने पड़ेंगी।
اور نہ ہی کوئی بھی جو کہ حفاظتی اقدامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے. سیم ٹو سیم انہوں نے کیا کرنا ہے, سیم ٹو سیم یہ یہاں پہ برج بنائیں گے اور نیچے سے پانی گزر جائے گا. اگر یہ برج بناتے ہیں اوپر والی سائڈ پہ تو ان کو ٹییں بھی بنانے پڑیں گی اور پھر ان کو بند بھی بنانے پڑیں گے 5-6 کلومیٹر دونوں سائڈوں پہ, تو تب جا کے یہ جو برج ہے یہ کمپلیٹ ہو پائے گا. تو دراصل یہی وجہ ہے جی کہ یہ جو سروے انہوں نے پاس کیا ہے کہ اتنا خرچہ نہ ہو, کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی یہ برج بنا ہوا ہے. تو بالکل جس لیول کا یہ برج ہے اسی لیول کا سیالکوٹ ٹو کھاریا موٹر وے کا اس کے نیچے برج بن جائے اور ہماری موٹر وے گزر جائے. سا مختصر جی وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سروے والے آ چکے ہیں اور جو کہ بجری ہے پلروں کے لیے وہ بھی اتارنی انہوں نے شروع کر دی ہے جی. اور آج ڈیٹ ہو گئی ہے جی 5 اور مجھے لگ رہا ہے کہ کل سے یا آج سے کام بہت ہی جلد سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کا جو بریجز کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا جی. یہ سامنے سروے والے ہیں یہ والے, اور وہ آگے تقریباً 20 سے 25 ڈمپر آئے ہوئے, وہ بھی آپ کو نزدیک جا کے دکھاتا ہوں. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کنکریٹ اتارنی انہوں نے شروع کر دی ہے جی. یہ سامنے یہ کنکریٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ سارے ڈمپر کھڑے ہیں جی, کنکریٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. اور سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کے جو برج کی تیاری ہے یہ ہونا شروع ہو گئی ہے, آج یا کل کام شروع ہو جائے گا جی. ایسے کہ آپ کو دکھا دیا جی کہ سروے جو کہ برج کا وہ ہونا شروع ہو گیا اور ڈمپر بھی آ چکے ہیں, مشینری تقریباً 10 کی سے آ چکی ہے اور 90% باقی ہے, اور جو بجری ہے یہ اترنی شروع ہوگی. آپ کو قریب سے بھی دکھا دیا جی. تو مزید امید کرتا ہوں جی اب آپ سب بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کی ویڈیو. تو آج کا ولاگ کرتے ہیں جی ختم. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے. میں آپ کا دوست آپ کا بھائی سید اسمین عابد. نیکسٹ ویڈیو آنے تک زیادہ زیادہ اپنا خیال رکھیے گا, اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں جی جب کام شروع ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو.